केमिस्ट्री नेक्सस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये चैप्टर हम स्टार्ट करने से पहले ये जानना चाहेंगे कि पहले रिप्रोडक्शन क्या होता है और रिप्रोडक्शन की टाइप कितनी होती है। उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कि फ्लावरिंग प्लांट क्या होता है और फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा एक पेरेंट अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। तो रिप्रोडक्शन क्या है? तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा एक इंडिविजुअल अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। तो रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा एक इंडिविजुअल अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है? तो रिप्रोडक्शन जो है वो मेनली रिप्रोडक्शन जो होता है मेनली दो टाइप का होता है। जो पहला टाइप है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो दूसरा टाइप है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। कहीं कहीं किताबों में रिप्रोडक्शन के तीन टाइप दिए जाते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप होता है। इसलिए अगर हम मेजर फॉर्म में देखें तो रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी तक हम लोगों ने देखा रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा एक इंडिविजुअल अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इसलिए इस रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं यूनिपेरेंटल। इसमें गैमीट्स नहीं बनते हैं, और गैमीट्स नहीं बनते हैं क्योंकि गैमीट्स जो होते हैं वो मियासिस के थ्रू बनते हैं, मियासिस डिवीजन के थ्रू। इसलिए इस टाइप के रिप्रोडक्शन में कोई भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं देखी जाती, कोई भी जेनेटिक वेरिएशन देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो यूनिपेरेंटल होता है, यहाँ पे गैमीट्स नहीं बनते हैं और यहाँ पे कोई जेनेटिक वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बाई पेरेंटल होता है, इसमें मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं और इसमें गैमीट्स भी बनते हैं, और गैमीट्स देखा जाए तो मियासिस डिवीजन के थ्रू बनते हैं और यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलता है, जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलता है। तो अब तक हम लोगों ने इतना देखा है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। अब हम लोग जो हमारा चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो अभी तक के टाइम पीरियड में हम लोगों ने इतना तक देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन जाना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो पहुंच गए। अब हम लोगों को ये देखना है कि फ्लावरिंग प्लांट किसे बोलते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट हम बोलते हैं जनरली एंजियोस्पर्मिक प्लांट को। तो फ्लावरिंग प्लांट या हम इसको लिख सकते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट, एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ये जनरली एंजियोस्पर्म को बोलते हैं या आवृत बीजी पौधों को बोलते हैं। जो हम अपने आसपास के पेड़ पौधों को देखते हैं जिसमें पुष्प लगते हैं उसको हम बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर इसी पे डिपेंड है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि फ्लावर क्या होता है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने एक बेसिक आइडिया लिया है कि हाँ चैप्टर का मतलब क्या है, चैप्टर का जो भी नाम लिखा है इसको हम लोगों ने डिकोड किया है। अब हम लोग देखेंगे कि
फ्लावरिंग प्लांट में फ्लावर क्या होता है, क्योंकि फ्लावर जो होता है वो रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है किसी भी फ्लावरिंग प्लांट का। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना फ्लावर। फ्लावर को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है फ्लावरिंग प्लांट के बारे में, वो पहले देख लेते हैं। जो हमारा फ्लावरिंग प्लांट होता है, फ्लावरिंग प्लांट जो होता है उसके मेनली अगर देखा जाए, जैसे मान लो कि ये कोई एक प्लांट है, ये कोई प्लांट है, तो किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में दो पार्ट होते हैं। एक होता है वेजिटेटिव पार्ट, एक होता है वेजिटेटिव पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट, दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में दो पार्ट होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव पार्ट और दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। इस प्लांट में वेजिटेटिव पार्ट क्या है, तो वेजिटेटिव पार्ट जो होता है वो होता है रूट, स्टेम और लीफ। ये किस में आते हैं, ये वेजिटेटिव पार्ट में आते हैं। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, तो किसी भी फ्लावरिंग प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो होता है फ्लावर। तो अब हम लोग फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम पहले फ्लावरिंग प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ेंगे, जो कि क्या है, अपना फ्लावर है। ये है हमारा एक फ्लावरिंग प्लांट का डायग्राम, जिसमें ये रूट है, ये स्टेम है, ये लीफ है, ये फ्लावर है। तो रूट, स्टेम, लीफ वेजिटेटिव पार्ट में आता है, फ्लावर जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट में आता है। अब डिस्कस करेंगे हम फ्लावर के बारे में। हम डिस्कस करेंगे फ्लावर के बारे में, फ्लावर के बारे में। तो फ्लावर क्या है, सबसे पहले अभी हमने लिखा था, ये क्या है, रिप्रोडक्टिव आर्गन है, रिप्रोडक्टिव आर्गन है, ये एक रिप्रोडक्टिव आर्गन है। किसी भी फ्लावर में अगर एक आइडियल फ्लावर है तो उसमें 4 होल होते हैं, ये 4 पार्ट होते हैं, 4 होल होते हैं। जो आउटर होल होता है उसे हम बोलते हैं कैलिक्स। उसके बाद का जो होल होता है उसे बोलते हैं कोरोला। उसके बाद जो होता है वो होता है एंड्रोइसियम। उसके बाद का जो होल होता है उसे हम बोलते हैं गाइनोइसियम। जैसे इधर एक छोटा सा डायग्राम है फ्लावर का, तो फ्लावर के कितने होल होते हैं, 4 होल होते हैं। जो बाहर का होल होता है उसे बोलते हैं कैलिक्स। तो ये वाला क्या है, ये वाला जो पहले नंबर का है, यहाँ पे मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ जिससे जो है आसानी होगी। 3rd नंबर का ये, 4th नंबर का ये। तो जो फर्स्ट नंबर वाला होल है इसे बोलते हैं कैलिक्स। उसके बाद का जो होल है ये वाला, उसे हम बोलते हैं कोरोला। जो फ्लावर में जो एक अट्रैक्शन का जो पार्ट होता है, जो चमकता हुआ होता है, तो वो क्या होता है, पेटल होता है, कोरोला होता है। ये अपना सेकंड होल है, जो कि कीड़ों मकोड़ों को जो है आकर्षित करने के लिए ही लगा होता है, जिससे उनका पॉलिनेशन हो सके। ये वाला जो पार्ट है, ये तीसरे नंबर वाला, इसको हम बोलते हैं एंड्रोइसियम। ये एक होल है। और ये जो चौथा पार्ट है इसको बोलते हैं गाइनोइसियम। जो आउटर 2 होल है कैलिक्स और कोरोला को, इसको हम बोलते हैं एसेसरी होल। मतलब इसका कोई रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए इसको हम एसेसरी होल्ड बोलते हैं। और जो ये दोनों है एंड्रोइसियम और गाइनोइसियम वाला होल्ड, इसको हम बोलते हैं इसेंशियल या नेसेसरी, नेसेसरी या इसेंशियल, इसेंशियल होल्ड। तो कोई भी फ्लावर क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट का। इसमें 4 होल्ड होते हैं। जो आउटर का होल्ड होता है 2, उसे बोलते हैं एसेसरी होल्ड।
जिसमें हमारा कैलिक्स और कोरोला आता है। उसके बाद का जो इनर का 2 होल्ड होता है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या है, एंड्रोइसियम और गाइनोइसियम है। जो ये वाला है ये एंड्रोइसियम है, ये वाला जो है गाइनोइसियम है, और ये वाला क्या है, कोरोला है, ये वाला कैलिक्स है। जहां पे ये पुष्प के चारों पार्ट लगे होते हैं उस स्ट्रक्चर को हम थैलेमस बोलते हैं। ये वाला क्या है, थैलेमस है, इसका नाम है थैलेमस। और ये जो स्टाक डंडी जैसे स्ट्रक्चर है या स्टाक लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं पेडिसल। तो ये हो गया फ्लावर का पार्ट। फ्लावर के कितने पार्ट होते हैं, मेनली 4 पार्ट होते हैं, आउटर मोस्ट कैलिक्स, उसके बाद कोरोला, उसके बाद एंड्रोइसियम, उसके बाद गाइनोइसियम। जो कैलिक्स कोरोला है इसको एसेसरी होल्ड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका रिप्रोडक्शन में कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और जो एंड्रोइसियम होता है और गाइनोइसियम होता है एक नेसेसरी होल्ड या एसेंशियल होल्ड है, क्योंकि इसी में गैमेट्स बनते हैं और ये रिप्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लावर का ये चारों पार्ट जिस स्ट्रक्चर पे लगा होता है उसको हम बोलते हैं थैलेमस। और जो एक डंडी जैसे स्ट्रक्चर है या डंठल नुमा स्ट्रक्चर, उसको हम पेडिसल बोलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और आगे का लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारा जो कैलिक्स है उसकी यूनिट को क्या बोलते हैं, कोरोला की यूनिट को क्या बोलते हैं, एंड्रोइसियम क्या होता है, एक एक पार्ट को लेकर के आगे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और हमारे इस चैनल को जो है लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे सभी बच्चों के पास ये जानकारियाँ पहुँचे। धन्यवाद।